भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है कि जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हैं, लेकिन एक और कीर्तन होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन क्यों होता है? एक बार श्री पुंडरीक नाथ जी भगवान जी को शयन करा के पुजारी जी चले गए और श्री पुजारी जी जैसे ही नेत्र बंद करके सोए, उन्हें क्या दिखा कि ठाकुर जी को मंदिर में शयन करा के आए हैं, कंबल उड़ाकर आए हैं। और पुजारी जी के सोते ही स्वप्न में क्या आया, ठाकुर जी ने अपना कंबल हटा दिया और पाँव में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेकर श्री पुंडरीक नाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। और रुक्मणी जी बैठकर मृदंग बजा रही हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये दृश्य देखकर पुजारी जी व्याकुल हो गए निद्रा में। जब वो सो रहे थे उसी टाइम उनको नींद में स्वप्न आया। उन्होंने सोचा, बोले मैं तो ठाकुर जी को सुला के आया हूँ, ये कैसा स्वप्न है कि ठाकुर जी सोए ही नहीं, दौड़कर गए और मंदिर में जाकर के धीमे से भीतर गर्भगृह में अंदर झांक कर देखा तो वहाँ वही दृश्य दिख रहा। श्री पुंडरीक नाथ भगवान जी हाथ में मंजीरा करताल लिए ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम नृत्य कर रहे हैं और रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। पुजारी जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो पुंडरीक नाथ ठाकुर जी की। ठाकुर जी तुरंत स्थिर होने लगे अपने स्थान पर। बिल्कुल स्थिर मत होइए ठाकुर जी, आप चोरी पकड़ी गई, मैंने आपको देख लिया है। हमने आपकी अब जैसे ही वैसे ही रहो ठाकुर जी, मैंने आपको देख लिया है। बोले आप क्यों आ गए? बोले स्वप्न में देखा था कि आप नहीं सो रहे हो, आप नाच रहे हो, पूरा दिन आप खड़े ही रहते हो ठाकुर जी, लोग बाग आपके दर्शन करते हैं और रात को भी आप सोते नहीं हो। और क्या कीर्तन कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो। कीर्तन तो ठाकुर के नाम का होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। आप ये क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम भक्तों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप? अर्धरात्रि को ठाकुर जी बोले, मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी, इन्होंने मेरे को इतना गाया, इतना कीर्तन किया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाता इनका कीर्तन करने से, इसलिए कीर्तन कर रहा हूँ। पुजारी जी बोले, एक बात बताओ, भक्त तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आप कीर्तन नामदेव और तुकाराम जी का करते हैं, ये दो ही क्या आपके सबसे प्रिय भक्त हैं? बाकी आपके इतने सारे भक्त हुए, श्री नामदेव जी भी हुए, उत्तर भारत के कई सारे भक्त हुए, अष्ट सखा हुए, ये सब तुलसी राम जी महाराज आदि, इन सब का किसी का नाम नहीं, बस ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। भक्त इतने हैं कि सबका नाम एक साथ हमारे लिए गाना संभव नहीं है पुजारी जी, इसलिए हम क्या करते हैं? बोले भक्त तो हैं, आदि भक्त और अंत भक्त हैं। आदि भक्त कौन से? जो श्री ज्ञान देव जी महाराज भक्ति काल भक्ति शतक आया था, भारत में 100 साल तक सिर्फ भक्ति मार्ग चला था, भक्त हुए थे। भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हुए थे ज्ञानेश्वर, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पहला नाम में उनका लेता हूँ। और श्री भक्ति शतक के सबसे विश्राम के भक्त श्री तुकाराम जी महाराज हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर तुकाराम जी महाराज, इसलिए हम इन दोनों का नाम बोलते हैं। इनके बीच में जितने भक्त हैं सबको नाम अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए हम ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले अब से बस कल से राम कृष्ण हरि के साथ साथ ठाकुर जी मैं ये याद रखूंगा कि साथ में ज्ञानोबा तुकाराम भी ये नियम लागू कर दूंगा कि बोला जाए।
जय जय राम कृष्ण हरि तो कीर्तन होगा ही, और साथ में ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन भी होगा। जब हम राम कृष्ण हरि गाते हैं तो हम लोगों का मन नृत्य करता है, पर जब हम ज्ञानोबा तुकाराम गाते हैं तो श्री पुंडरीकनाथ जी भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मेरे भक्तों का नाम संत श्री तुकाराम अद्भुत महापुरुष हुए। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, उनके कथा सबको पता है। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, अनुकूल मतलब मन के मुताबिक नहीं थी उनके, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, डांटती थी, फटकारती थी, और कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तो श्री तुकाराम जी पर कुछ फेंक देती थी। मारती तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रसंग है गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांट आए बच्चों में, गांव में बस एक ही गन्ना धड़ लाए। पत्नी ने कहा इतना सारा गन्ना बेचने गए थे, कितना रुपया कमा कर लाए हो? बोले रुपया तो क्या, गन्ना तो बेचने गए थे, बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना, दे दो हमें भूख लगी है, हम तो मुफ्त ही बांट आए, एक ही गन्ना बचा है, बालक कम पड़ गए थे, नहीं तो ये भी चला जाता गन्ना। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लिया, उनकी पीठ पर दे मारा, गन्ना 2 भाग में टूट गया। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों, मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले 2 हैं, कैसे खाएंगे, इसलिए तुमने मार के 2 कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाता हूँ। उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास और उनसे तुकाराम जी से जाके कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या बात है, बोलो। पूरा गांव जानता है, देहू जो पुणे के पास था, जहाँ तुकाराम जी रहते थे। बोला पूरा देहू जानता है कि सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी अनुकूल नहीं है, बड़ी प्रतिकूल स्वभाव की आपसे, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है आपके साथ। श्री तुकाराम जी महाराज का कहा जाता है पहले ब्याह हुआ था, बेटा और पत्नी थे, पर एक बार अकाल के कारण वह किसी वजह से नहीं रहे। फिर उसके बाद तुकाराम जी महाराज बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका दूसरा ब्याह किया गया। तो जब पत्नी दूसरी आई तो वह बड़ी तेज और शासन करती थी उन पर। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहाँ तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज वो आपके यहाँ जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो वो पहुँचते हैं और आपका सम्मान आदर करते हैं। सब आपका इतना सम्मान करते हैं, पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता है और घर का इतना नज़दीकी व्यक्ति इतना शासन करता हो, इतना खराब व्यवहार करता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज़्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हो और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती, आपका मन व्याकुल नहीं होता, आपको पीड़ा नहीं होती, आपके मन कैसे प्रसन्न हो लेते हैं? आप कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। राम जी महाराज बैठे थे, बैठे बैठे बोले सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। बोले मेरा राज तो मैं बाद में बताऊंगा, पर मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के सिर्फ 7 दिन शेष हैं, केवल 7 दिन बचे तुम्हारे। वो बालक अपना प्रश्न सब भूल गया, बोला मैं क्यों आ गया आपके पास? तुकाराम जी बोले बस 7 दिन। ओहो, वो तो प्रणाम करके तुरंत भागा वहां से। 7 ही दिन बचे थे उसके पास। उसके अब 7 दिन तो वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता, कोई आकर के उसको बहुत उसकी प्रशंसा भी कर देता तो भी वो प्रसन्न नहीं होता था। कोई आकर उसकी बहुत निंदा करता तो भी वो दुखी नहीं होता था। कोई आकर उसका बहुत सम्मान करता तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई आकर उसका अपमान भी कर देता, गाली गलौज भी उसको दे देता तो उसको कोई पीड़ा ही नहीं होती थी।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कर ले अपमान तू भी क्या करेगा। 1 2 4 घंटे सिर्फ राम कृष्ण हरि हरि, जब जो टाइम उसको मिलता 2400 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरा 2400 घंटे वो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, हर टाइम वो यही करता रहता। 7 दिन बचे हैं, मैंने ये भी पाप किया था, मैंने वो भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई, मुझसे वो भी गलती हो गई, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सद्गति दे देना हे ठाकुर जी। एक संत तुकाराम जैसे विद्वान पुरुष कभी झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। संत जिनकी आज्ञा लेकर छत्रपति शिवाजी, वो मुझसे झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। नहीं, मेरे जीवन के तो 7 दिन बचे हैं, हे नाथ मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान वगैरह करके ठाकुर जी को तिलक विलक लगा करके, पहले तो डेली 1 तिलक लगाता था, अब तो पूर्ण रूप से 12 आदि तिलक करके बिल्कुल मतलब बढ़िया बन गया। और तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया जाकर, भगवान आप, आज तो मेरा अंतिम दिन है, 7वां दिन है, आपने बोला था ना। तुकाराम जी बोले, अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला, मुझे याद नहीं है माँ ने क्या बनाया था, बस मैंने खा लिया। अच्छा छोड़ो तीसरे दिन को, कल रात्रि में तुमने क्या खाया था? बोला, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? तो बोला, मुझे वो भी याद नहीं है, स्मृति में ही नहीं है, पता नहीं, आए तो बहुत से थे, कुछ गलत गाली वाली वो सब, मुझे कुछ याद नहीं है। बोला तो कुछ याद नहीं है। बोला किसी ने प्रशंसा की या किसी ने तुम्हें गाली दी, किसी ने अपमान किया? कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? बोले तुकाराम जी। तो बोला, मैं सिर्फ राम कृष्ण हरि जप रहा था, मन में यह सोच रहा था 7 दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर क्यों दुखी हूँ, किसी का सम्मान लेकर क्यों प्रसन्न हूँ, क्या बनता है, नमक है कि नहीं है, नींबू है कि नहीं है, रोटी है कि नहीं है, चावल बने हैं कि नहीं है, पूरन पोली बनी है कि नहीं है, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज़्यादा चिंतन नहीं किया। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन की व्यथा है, यही मेरा राज है, मैं कुछ चिंतन ही नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम दिन मानता हूँ, मुझे बस यही लगा रहता है मेरे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, किसी की निंदा लेकर दुखी क्यों हूँ, किसी की प्रशंसा लेकर ज़्यादा प्रसन्न क्यों हूँ, मेरा हर दिन अंतिम मुझे लगता है। मेरी पत्नी वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है, उसकी चिंता लेकर क्यों परेशान हूँ, वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूँ, नहीं देती तो प्रसन्न रहता हूँ, क्यों किसी चीज़ के लिए भी मैं अपना दिल दुखी करूं। चिंता का विषय ये सब नहीं है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरे प्राण गए और मैंने पुंडरीक नाथ जी को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में हर समय लगा रहता हूँ। संसार के चिंतन से, अपमान से, सम्मान से, प्रतिकूलता से, अनुकूलता से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रसन्न रहता हूँ। बालक चरणों में गिर पड़ा, बोला, वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो पूरी तरह से व्यवहारिक ही दिखा दिया, प्रैक्टिकली कर दिया पूरा जाते जाते बोला, तो बता दिए ये मरूंगा कि नहीं। बोला मैं मरूंगा कि नहीं, बस आप इतना बता दीजिए जाते जाते। हमेशा यही चिंतन रखो कि मरना तो है ही, हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहो। तुकाराम जी महाराज ने अपने जैसा भक्त एक और तैयार कर दिया। अपनी क्रिया से ऐसे महापुरुष, सत्य परम धीमहि, अपने जैसा एक और महापुरुष तैयार कर दिया। बिल्कुल जैसे तुकाराम जी से वैसा ही अपने तरह का एक और परम भक्त बना दिया।